जिस हाजत के लिए मक्का और मदीना की हाजिरी के लिए मैं वजीफा कर रहा हूँ और ये मांग रहा हूँ अपने रब की बारगाह में, तो रब तबारक व ताला अपने करम से अता फरमाएगा और हज के और उम्रा के असबाब पैदा फरमा देगा, हाजिरी मदीना के असबाब पैदा फरमा देगा। तो अपने रब की बारगाह से आपने दुआ करनी है। आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा वजीफ़ा अर्ज करता हूँ जिसके लिए हर आशिक़ रसूल उसकी ये तड़प होती है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मुझे हज बैतुल्लाह की सादत नसीब हो जाए, मैं उम्रा कर लूँ, मैं आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी दूँ, मैं गुंबद खज़रा का नज़ारा करूँ। तो हर आशिक़ रसूल की ये ख्वाहिश होती है, लेकिन फ़क्र की वजह से, गुर्बत की वजह से बाज़ लोग नहीं जा पाते, लेकिन उनके दिल में ये तड़प होती है, ये ख्वाहिश होती है, ये तमन्ना होती है, हर वक्त वो इसी जो है वो सोच में और इसी लगन में लगे रहते हैं कि हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी की सआदत मिल जाए और हमें मक्का पाक देखने की सआदत मिल जाए और हमें वहाँ इबादत और रियाज़त करने की सआदत मिल जाए। लेकिन उनके लिए वो असबाब नहीं पैदा होते, उनके पास इतने असबाब नहीं होते, इतने माल नहीं होता, तो वो इस बात की ख्वाहिश करते हैं। तो आज मैं एक ऐसा वजीफ़ा आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूँ जिस वजीफ़े का नाम ही मदीना मांग लो। तो इस वजीफ़े को आप करेंगे तो हाज़िरी मदीना के गैब से असबाब पैदा हो जाएंगे। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में से जो है आपको इज़्न मिल जाएगा और एक आशिक़ रसूल के लिए इससे बढ़कर और क्या सादत हो सकती है। उसकी तो किस्मत की मेराज होगी कि जब उसको हज बैतुल्लाह की सादत नसीब हो, उम्रा की सादत नसीब हो, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी की सादत नसीब हो। तो ये वजीफ़ा आप करेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से गैब से असबाब पैदा हो जाएंगे। वो वजीफ़ा है क्या, वो आप समाअत फरमाएं। वो वजीफ़ा ये है कि आपने हर रोज़ असर की नमाज के बाद किबला रू बैठ जाना है और किबला रू बैठकर आपने ये पढ़ना है, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु। तो ये आपने वजीफा जो है कसरत के साथ पढ़ते रहना है और पढ़ते चले जाना है, पढ़ते चले जाना है, यहाँ तक कि जब गुरूब आफ्ताब का वक्त आए, यानी जब सूरज गुरूब होने का वक्त आए, तो आपने अपने रब की बारगाह में जो है दुआ के लिए दस्त दराज करने हैं, अपने रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाने हैं और फिर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर और यकीन कामिल के साथ आपने दुआ करनी है कि मेरा रब बड़ा ही करीम है, मेरा रब बड़ा ही करीम है, वो अता फरमाने वाला है, तो वो मेरे हाथ खाली नहीं लौटाएगा और मेरी जो हाजत है, वो जो जिस हाजत के लिए मक्का मदीना की हाजिरी के लिए मैं वजीफा कर रहा हूँ और ये मांग रहा हूँ अपने रब की बारगाह में, तो रब तबारक व ताला अपने करम से अता फरमाएगा और हज के और उम्रा के असबाब पैदा फरमा देगा, हाजिरी मदीना के असबाब पैदा फरमा देगा। तो अपने रब की बारगाह से आपने दुआ करनी है और उस वक्त अपने रब की बारगाह में आपने तमाम नेक जायज़ हाजात के लिए दुआ करनी है। या अल्लाह ये मेरी परेशानी है, ये दूर फरमा दे, मुझे आफियत अता फरमा दे, मेरा फ़क्र दूर फरमा दे, मेरी गुर्बत दूर फरमा दे, मेरी मोहताजी दूर फरमा दे, मुझे सेहत व आफियत अता फरमा दे। तो आप तमाम नेक जायज़ हाजात के लिए दुआ करें और हज और उम्रा की सआदत के लिए भी दुआ करें, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी वो तमाम नेक और जायज़ हाजात भी पूरी फरमा देगा और हज और उम्रा की सआदत के लिए गैब से असबाब भी पैदा फरमा देगा। तो ये अमल आपने करना है हर रोज़ असर के बाद और बिलखुसूस जो है आपने जुमा के दिन असर और मगरिब के दरमियान ये अमल आपने ज़रूर करना है। और क्योंकि असर जुमे वाले दिन असर और मगरिब के दरमियान जो है ये दुआ की कबूलियत का वक्त है, उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त दुआ कबूल फरमाता है और हदीस में है कि उस वक्त जो है वो दुआ कबूल होती है, दुआ की कबूलियत की घड़ियां होती हैं। उस वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और ये वजीफा भी पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला अपने खुसूसी फजलो करम फरमाएगा, रहम फरमाएगा, आपकी दुआएं कबूल होंगी, आपकी हाजतें जो है वो भर आएंगी और आपकी हाजतें पूरी होंगी और आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपको हाजिरी की भी सआदत नसीब होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें बार बार मक्का मदीना की हाजिरी की सआदत नसीब फरमाए। आमीन।